हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल का नाम तो आपको बताइए, निहाल्स इंग्लिश क्लासेस। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करना पूरा देखने के बाद। आज का टॉपिक है हमारा इनफॉर्मल इनविटेशंस। इनफॉर्मल इनविटेशन जैसे आपको पता है कि इनफॉर्मल कैसे किन के साथ हो सकते हैं। हम इनफॉर्मल वर्ड आपको पहले पता होना चाहिए। इनफॉर्मल का मतलब है हम अपने दोस्त, रिलेटिव, फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत ही इनफॉर्मल बिहेव करते हैं। तो उन्हीं को इसीलिए हमको इनफॉर्मल तरीके से उसमें इनफॉर्मल लैंग्वेज की यूज करते हैं। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इनफॉर्मल इनविटेशन। तो इसका फॉर्मेट कोई स्पेशल होता नहीं है, जो फॉर्मेट है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसी तरह इसका फॉर्मेट होगा। एक इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस और एक इनफॉर्मल रिफ्यूजल। लेटर फॉर्मेट में होता है। जैसे स्टार्ट करते हैं इनफॉर्मल इनविटेशन। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है इनफॉर्मल इनविटेशन का, तो क्वेश्चन है मान लो कि राइट ए इनफॉर्मल इनविटेशन ऑन रिगार्डिंग द क्लास 12 स्टूडेंट्स इनवाइट यू टू टीचर्स डे। तो टीचर्स डे का ये इनविटेशन है, क्लास 12 क्लास के स्टूडेंट के द्वारा अपने टीचर्स को या अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया जा रहा है कि हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है, फ्रॉम। मतलब जो इनवाइटी है वो अपना एड्रेस, उसका एड्रेस आएगा मिसेज कुमार, एबीसी स्कूल, करोल बाग, और डेट आ गई। अब किसको इनवाइट कर रहा है? द हेड गर्ल, एबीसी स्कूल, डियर कविता। तो हेड गर्ल को स्टार्ट कर रहा है, तो मतलब है कि रिसीवर, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस। तो इनफॉर्मल इनविटेशन जो एक्सेप्टेंस वाला है उसमें ये फ्रॉम भी आएगा और टू भी आएगा। अब फ्रेंड है तो डियर फ्रेंड यूज किया गया है, डियर कविता यूज की गई है। देखो कैसे कर रहे हैं। अब आपको अगर मैंने आपको इनवाइट किया है, इनविटेशन दिया है, और उसका रिप्लाई मैं एक्सेप्टेंस के तौर पर आपको दूंगा, तो मैं सबसे पहले ये बोलूंगा थैंक यू टू इनवाइटिंग मी। तो उसी तरह आपको यहाँ यूज करना है कि थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द डिनर होस्टेड बाय द क्लास 12 स्टूडेंट्स ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे। क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको बताया टीचर्स डे का क्वेश्चन है, तो उसको होस्ट किया गया स्टूडेंट्स के द्वारा। इट विल बी प्लेजर एंड द प्रिविलेज टू अटेंड द सेम। आई विल certainly come on the date and the time mentioned by you. I am keenly looking forward to the program, and once again thank you for your invitation. अब लास्ट में लिख दिया, I wish you all the success of the program for the program. Thanking you, your truly Mrs. कुमार। मतलब तो सिंपल सी लैंग्वेज में वर्ड 50 लिमिट है, 50 वर्ड। तो इस 50 वर्ड्स में बस आपको एक थैंक यू, एक्सेप्टेंस है तो आपने थैंक यू लिख दिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, ये तो आपको लिखना ही है। या रिफ्यूजल हो, इनफॉर्मल या एक्सेप्टेंस हो, ये तो लिखना ही है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी द, जो भी आपको शादी फंक्शन या सॉरी उसमें कोई छोटी मोटी पार्टी है घर में, बट और इस तरह की, उसके लिए। तो ये, और फिर लास्ट में आपको लिखना है इट इज प्लेजर टू बी, ये वाला। उसके बाद में अगर आप नहीं जा रहे हो, इसी को अगर हम रिफ्यूजल करें, ये एक्सेप्टेंस है, तो इसमें ये कह रहा है कि आई विल बी देयर ऑन द डेट सो डेट एंड टाइम। और अगर ये रिफ्यूजल होगा इनफॉर्मल, तो आप लिखोगे इसमें कि सॉरी आई विल बी नॉट बी देयर फॉर बिकॉज ऑफ द आई हैव सेम या प्री प्लान ऑन द ओकेजन। तो बहुत ही सिंपल सा है। लेटर फॉर्मेट में इनफॉर्मल इनविटेशन का एक्सेप्टेंस, ये इनफॉर्मल इनविटेशन का एक्सेप्टेंस है। क्लियर? सो अभी हमने लेटर फॉर्मेट में अभी देखा इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस कैसे लिखा जाता है। उसी में दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका, जैसे कोई आपका दोस्त आपको किसी चाय के लिए या कॉफी के लिए रेस्टोरेंट में बुलाता है, इनफॉर्मल। तो ये भी एक इनफॉर्मल तरह का होता है, क्योंकि फ्रेंड्स हैं तो इनफॉर्मल होते हैं। तो इसमें आपको एक अगर इनफॉर्मल इन्विटेशन आपका फ्रेंड चाय या कॉफी के लिए बुला रहा है, तो आपको फॉर्मेट में क्या लिखना है, जैसे डेट लिख दी 18 अक्टूबर और यहाँ पर ईयर आ जाएगा। अब डायरेक्ट आप लिखना स्टार्ट कर दोगे। इनफॉर्मल इनविटेशन का है, और इसका हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इनफॉर्मल का फॉर्मेट क्या है, उसको कैसे लिखते हैं, फॉर्मल का फॉर्मेट क्या है, उसको कैसे लिखते हैं। क्योंकि इसमें इनफॉर्मल में 3 टाइप्स हैं और फॉर्मल में 3 टाइप्स हैं। तो सिंपल सा लिखा है, डेट लिख दी और डियर अशोक, क्योंकि हम दोस्तों के साथ ज्यादा फॉर्मल नहीं होते, इनफॉर्मल ही रहते हैं। तो जैसे अब उसने अपने दोस्त को इनवाइट किया है कॉफी के लिए, और उनको बहुत टाइम मिला हुआ हो गया है, उसी का क्वेश्चन है। तो उसमें क्या लिखता है, वी हैव नॉट मेट फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड आई एम मिसिंग द लॉन्ग डिस्कशंस वी हैड ऑन द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री एंड मेनी मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। वुड यू कम टू हैव ए कप ऑफ कॉफी क्वेश्चन विद मी बिकॉज एट द यूनाइटेड कॉफी हाउस कनॉट पैलेस न्यू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क कर दिया। वो पूछ रहा है कि क्या आप मेरे साथ कॉफी पर आओगे, हमें बहुत दिन हो गया। कॉफी का उसने वेन्यू का उसमें जिक्र भी किया है, मतलब बताया भी है कि कहां पर आना है। दूसरा क्वेश्चन करता है
डू लेट मी नो इफ 20 ऑफ अक्टूबर 2020 जो भी ईयर होगा वुड सूट यू, वुड वेट फॉर योर कॉल, कि जो मैंने डेट दी है क्या आपको सूट करेगी, मैं आपका कॉल का वेट करूं। और लिख दिया योर फ्रेंड डेविक, मतलब सिंपल से लिखा है, क्योंकि हम जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनमें इनफॉर्मल रहते हैं, तो इनफॉर्मल मतलब है कि क्या आप मेरे लिए कॉफी पे आओगे, क्या मैं आपका वेट करूं, यहाँ पर कॉफी पियेंगे, अगर आपके ये टाइम सुटेबल है तो मैं आपको क्या कॉल कर लूं, बस सिंपल सा है। क्योंकि वर्ड लिमिट भी 50 वर्ड्स है, और वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स है तो आपको इस तरह की लैंग्वेज यूज करनी है। ऐसे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को इनवाइट करता है तो इस तरह इनफॉर्मल थोड़ा सा लैंग्वेज यूज करते हुए उसको इनवाइट करता है। लेकिन आपने देखा ही होगा आजकल क्या व्हाट्सएप का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो डायरेक्ट मैसेज पे कॉल पे बात कर लेते हैं। लेकिन पेपर में कौन सा आएगा, ये व्हाट्सएप वाला नहीं आएगा, फेसबुक वाला नहीं आएगा, इंस्टाग्राम वाला नहीं आएगा। फॉर्मेट इसी में आपको लिखने पड़ेगा, और ये फॉर्मेट को आपको बॉक्स में भी बंद करना है। तो आप इसको स्पेशल ध्यान रखना, व्हाट्सएप सोशल मीडिया वाले कंटेंट से दूर रहना है। जो ग्रामर में राइटिंग सेक्शन में आपको जो जैसे आपको फॉर्मेट दिया गया उसी में आपको इसको आंसर देना है। बट सिंपल सी लैंग्वेज है। एक दोस्त को आप कैसे इनवाइट कर सकते हो, ऐसे और भी बहुत सारी छोटे छोटे फंक्शन हो सकते हैं, उसमें आप अपने दोस्तों को इनवाइट करोगे तो ये इनफॉर्मल इनविटेशन हो गया। उम्मीद है आपको कंटेंट पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में आके मुझे जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमें सपोर्ट करते रहें, और हमें आपके सजेशंस देते रहें, और अपनी लर्निंग को एनहेंस करते रहें। और सीबीएसई बोर्ड में जो भी कंटेंट है आपके मैक्सिमम नंबर आएंगे। आप हमारे वीडियोस को जरूर देखते रहें। आपकी स्क्रीन पर इंस्टा आईडी दिख रही होगी, उसको फॉलो करें, क्योंकि टॉपिक से रिगार्डिंग हम और अपडेट्स हैं जो इंस्टा आईडी पर ही डालते हैं। थैंक यू।